मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है तुला, तो इसका प्रभाव आपके जिंदगी के तकरीबन सभी डिसीजंस पर पड़ता ही है। इसलिए दर्शकों, आज बताने जा रहा हूं कि तुला राशि वालों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी जन्म की राशि का सबसे पहला जो प्रभाव आपके साथ जिंदगी के हर उम्र के हिस्से पर पड़ता है वह होता है कि किसी भी चीज की प्लानिंग आप बहुत डिटेल में करना चाहते हैं। अब ये सुनने में, सोचने में, समझने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दर्शकों, तुला राशि वालों की एक आदत बन जाती है कि वह उस विषय में भी उतना डिटेल में एनालिसिस या प्लानिंग करते हैं जिस विषय में उतनी डिटेल एनालिसिस की अगर टाइम इन्वेस्ट किया जाए तो सही टाइम ही निकल जाएगा। यानी सबसे पहली आदत जो तुला राशि वालों को ध्यान रखनी चाहिए अपनी जिंदगी में, वह यही होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस बात में आपको कितना समय लगाना है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा और कुछ लोग कहेंगे, आचार्य जी हमें सब पता है कि किस में कितना समय लगाना है, लेकिन सच्चाई यह है दर्शकों कि मैं फिर बोलूंगा, हर बात के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही रख के चलते हैं। यानी मान लीजिए कुछ बातें होती हैं जो शॉर्ट टर्म में डिसाइड करनी पड़ती हैं, यानी ज्यादा अधिक समय नहीं होता, क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। ऐसी परिस्थिति में तुला राशि वाले को बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उसकी तो आदत होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलने की, लॉन्ग टर्म एनालिसिस लेके चलने की, हर बात का फायदा नुकसान का एनालिसिस करना, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अच्छा होता है। लेकिन मैंने कहा ना, क्विक डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत आती है, तो अपनी आदत को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। अगर आप अपनी आदत को बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे कि नहीं हमें तो हर बात में ही पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, तो फिर क्विक डिसीजंस वाले जो ऑप्शंस हैं, लाइफ के जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वह हाथ से निकल जाएंगे तुला राशि वालों। और उसके कारणवश आपको फिर कुछ समय के बाद, यानी कुछ हफ्ते, कुछ महीने या फिर उम्र के कुछ वर्ष निकलने के बाद महसूस देगा कि उस समय अगर हम क्विकली डिसाइड कर लेते तो आज इन परिस्थितियों में नहीं होते। ये बात क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए ही बता रहा हूं कि अपनी हैबिट मत बना लीजिएगा। ये चीज समय के हिसाब से बदलना एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो अगर समय ही कम है और डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो तुला राशि वालों अपनी इस नेगेटिव हैबिट को, जो शॉर्ट टर्म और क्विक डिसीजंस में नेगेटिव है पर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। तो इस बात पर पूरी तरह से विचार कीजिएगा कि क्यों कुछ बातें तुरंत हाथ से निकल जाती हैं, या कुछ बातें जिसके बारे में आपको और ज्यादा समय नहीं मिला वह आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। यानी जिस बात के लिए प्लानिंग ना मिल पाए, तुला राशि वाला उसमें हार जाता है कई बार। तो आदत बदलने से यह हार आपकी जीत में बदल सकती है। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। अब एक और आदत पर आते हैं। दर्शकों, अक्सर सबको यही सिखाया जाता है कि जो भी काम हाथ में लो उस काम को पूरा करो, यानी उसको लास्ट स्टेज तक लेके जाओ। बीच में छोड़ देने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। अब तुला राशि वाले सुनते हुए सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, हम भी आखिरी तक जाते हैं, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन तुला राशि वालों, एक परिस्थिति आपके साथ ऐसी बनती है जिसके कारणवश आप पर यह दिक्कतें आती हैं कि आप जिस काम की शुरुआत करते हैं उस काम में कोई और व्यक्ति, एक तरीके से कहूं तो अड़चने पैदा करता है, और उन अड़चनों को देखकर आप इरिटेट होकर काम को बीच में छोड़ते हैं। मैंने कहा ना, आप स्वयं किसी काम को नहीं छोड़ते। इत्मीनान से टारगेट को लास्ट तक अचीव करने की क्षमता होती है तुला राशि वालों की, लेकिन जब कोई इरिटेट कर देता है तो तुला राशि वाले का, एक तरीके से कहूं तो सुरक्षा कवच टूट जाता है। तो यह भी एक आदत बना लेते हैं। बचपन में तो ठीक है, पर यंग एज तक आते आते जब इस आदत को आप बना लेते हैं तो इसके कारण कई बार तुला राशि वाले अपने करियर की दिशा बदल देते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की दिशा बदल देते हैं, और तो और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको निभाने का प्रॉमिस तो किया होता है, लेकिन बीच मझधार में उन रिश्तों से पीछे हट जाते हैं।
देखिए, कड़वी बात है, बुरी लग सकती है, पर अगर ऐसा किया है तो कमेंट करने का थोड़ा सा आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और एक्सेप्ट कीजिए कि क्या कभी ऐसा हुआ जो किसी और के इरिटेट करने से, किसी और की अड़चने पैदा करने से, या यूं कहूं बहुत सारी बाधाएं और रुकावटें डालने से आप जिस ट्रैक पर जा रहे थे आपने वो ट्रैक ही छोड़ दिया। देखो तुला राशि वालों, कई बार ये समझदारी का डिसीजन हो सकता है, पूरी तरह से इस बात को नेगेटिव मत लीजिए, लेकिन अगर आप इसकी हैबिट ही बना लेंगे, मैं उस बात के लिए कह रहा हूं कि इसको आदत में इंक्लूड मत कर लीजिएगा। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि अगर ये हैबिट बन गई तो फिर आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए तुला राशि वालों, इसके कारणवश कई बार आपको बहुत नुकसान होता है और आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में भी आपको नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने पैसा तो सोच समझ के लगाया था अपने काम धंधे के अंदर या अपने किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन किसी और की अड़चने पैदा करने से अधर में छोड़ देना, आधे में छोड़ देना ठीक नहीं है, यानी यू टर्न मार के वापसी चले जाना भी ठीक नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, बात कड़वी है तो किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन आपका अनुभव अगर ऐसा रहा तो शेयर करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को यह एहसास होगा कि मुझे इरिटेट नहीं होना है। क्योंकि तुला राशि वालों, यहां पर जो पहले आदत बताई थी ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, वो अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो। कहने का मतलब यही रहा कि अब जिस जगह पर आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी वहां प्लानिंग ही छोड़ दी। दर्शकों, ये राशि का खेल है, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं राशि के अंदर और बहुत सारी ऐसी छुपी हुई परिस्थितियां या रहस्य भी होते हैं जो इंसान को बीच मझधार में फंसा देते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर यही बात जो आपकी क्वालिटी की है कि आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, वह चीज आपकी सुरक्षा कर सकती थी, पर यहां पर आप इरिटेट हो गए। यानी आपकी राशि का जो नेगेटिव एंगल है वो यही है कि इरिटेट होकर बीच में अपने टारगेट्स को नहीं छोड़ना। तो इसलिए यहां पर जो वैली क्वालिटी थी उसको यूज कर लीजिए। दर्शकों, राशि के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं जो जन्म की राशि आप पर प्रभाव देती है, इसलिए राशियों से संबंधित अनेकों विस्तृत जानकारी है। राशि एक, लेकिन उसके रूप बड़े अनेक होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से प्रभाव देती हैं जन्म की राशि। उस प्लेलिस्ट पर जरूर आइएगा जिसमें जन्म राशियों से संबंधित विस्तृत जानकारी है, इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको सभी जानकारी मिलेगी, तो उन वीडियोस को आप अपने लिए भी और अपनों की राशियों के लिए भी देख सकते हैं। अब एक और हैबिट बताऊंगा जो तुला राशि वालों को जरूर बदलनी चाहिए और उनके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, आदतें बदलने के कह रहा हूं तो जरूर कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी होगी ही, तो मैं फिर कहूंगा कि अगर बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन अगर आप उस एहसास को महसूस कर पा रहे हो तो अपना अनुभव शेयर करना। तो तीसरी हैबिट क्या है? देखिए, तुला राशि वाले कभी कभी जिंदगी में ऐसा कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर एक मेजर करते हैं, मतलब ये रहा कि तुला राशि वाले ये जांच परख करते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है या कैसा नहीं है, तो तुला राशि वाले उसके फाइनेंशियल सिस्टम के आधार पर उसे परखते हैं। जिसके पास फाइनेंसेस नहीं होते, कई बार तुला राशि वाले उसके प्रति थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, यानी वह सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ तो कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो इसके प्रति क्या अपने रिश्तों को निभाना। तुला राशि वालों, सावधानी से सुनिए मेरी इस बात को, दिल में चुभ सकती है। मान लीजिए आपके साथ 3 या 4 लोग अलग अलग तरह के हैं जो मित्रों की श्रेणी में हैं। अब उसमें से कोई मित्र ऐसे हैं जिनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ मित्र ऐसे हैं जिनके पास बहुत अधिक संपत्ति है या बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। मैं आपको लालची नहीं कह रहा हूं, पहले तो मेरी इस बात पे ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि तुला राशि वालों की जो जन्म की राशि है ना, वह कभी कभी अपनी अप्रोच का क्राइटेरिया बदल देती है। जो आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है ना एनालिसिस करने की, आप कभी कभी उस एनालिसिस का पार्ट बिल्कुल ही छोड़ देते हो, यानी उस क्वालिटी को भी खराब कर बैठते हो जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है। मतलब किसके साथ कौन सा रिश्ता लॉन्ग टर्म तक आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा, कौन सही में आपका अच्छा मित्र हो सकता है, कौन सही में आपके लिए एक अच्छा सुरक्षा कवच लेके आ सकता है,
कौन सही में लंबे समय तक आपका साथ दे सकता है, यह जब आप अपनी जन्म की राशि का ये नेगेटिव एक तरीके से कहूं अप्रोच लेके चलोगे ना, कौन सा, फाइनेंशियल एंगल के आधार पर, पैसे के आधार पर सीधा बोलूं तो सामने वाले को जांचना परखना कि यह सही हो सकता है या यह ठीक रह सकता है लंबे समय के लिए या यह ठीक नहीं रह सकता हमारे लंबे समय के लिए, आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अर्थात समझने की कोशिश कीजिए, बेसिकली आपकी राशि के अंदर लॉन्ग टर्म सोच ही सबसे बड़ी बात होती है। तो यहां पर भी आपको अपनी इस क्वालिटी को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सिर्फ एक ही आदत थी जो वीडियो की शुरुआत में बताया कि क्विक डिसीजन मेकिंग में मात खा जाते हो, तो वहां इस लॉन्ग टर्म स्टाइल को थोड़ा सा बदल लो। जब इमीडिएट का डिसीजन लेना हो तो वहां पर तुरंत किसी से सलाह ले लो या फिर इमीडिएटली डिसीजन लेने की थोड़ी सी अपनी नई आदतें बना लो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म डिसीजन की जो आपकी आदत है ना, ये फैंटास्टिक है, इसको किसी मोड़ पर भी मत छोड़ना। जो इस चीज के अंदर जिंदगी में लॉन्ग टर्म डिसीजंस ही जरूरी हो, वहां पर तो काम आएगा ही आएगा। यानी कोई रिलेट कर रहा है आपको, आपके पथ से हटा रहा है, पथ भ्रष्ट कर रहा है, वहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लगाइए, उसके फायदे नुकसान सोचिए, उसके पॉइंट्स बनाइए, उसकी चेकलिस्ट बनाइए और देखिए क्या रास्ते को आधे में छोड़ना ठीक रहेगा। ठीक ऐसे ही जब रिश्तों के बारे में डिसाइड कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्केल लेकर मत चलो कि क्या यह व्यक्ति जिसके पास फाइनेंस या थोड़ी सी पावर है, क्या यह हमेशा उसके पास रहेगी या नहीं, ये भी देखो। क्योंकि आज जिसको आप लेके चल रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है, कल पता नहीं वो कैसा हो जाए। इसे उदाहरण में थोड़ा और एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लीजिए आपका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र जिसको आपने अपने विवाह में बुलाया, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, और आपने उसे अपने विवाह में बुलाया और उस मित्र के साथ उसकी धर्म पत्नी भी हो सकती है, उसका बच्चा भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूं। आपने उनके लिए कोई खास इंतजामात नहीं किए, कोई खास अवेलेबिलिटीज नहीं दी, किसी तरह की कोई रूम बुकिंग नहीं दी और उन लोगों को बड़ी परेशानी हुई जबकि वो आपके गेस्ट थे, ऐसा सोच के चलिए। लेकिन कुछ और भी मित्र थे आपके जिनके साथ फैमिली बिल्कुल नहीं थी, लेकिन थोड़ा फाइनेंसेस ज्यादा थे, पावर कंपैरेटिवली ज्यादा थी, और वह मित्र जिनमें से किसी के साथ कोई परिवार नहीं था, उनके लिए आपने एक बहुत बढ़िया से रूम अवेलेबल कराया अपनी मैरिज फंक्शन के अंदर कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात उस समय के लिए कैसी भी लगी हो, और तुला राशि वालों मैं मानता हूं आपको ये बात बुरी लगेगी, पर मैं बता इतनी गहराई से इसलिए रहा हूं कि उस समय आपको इस बात की गहराई नहीं समझ में आएगी। उस समय आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, वो जो मेरा घनिष्ठ मित्र है, जिसकी जीवन साथी या जीवन संगनी उसके साथ है, जिसका बच्चा उसके साथ है, वह तो मेरे रिश्तेदारों के साथ भी घुल मिल जाएंगे, लेकिन यह तो अलग ही है ना, तो इसके लिए अलग ही रूम कर दें। लेकिन अपने उस मित्र के बारे में सोचिए जिसका बच्चा और जीवन साथी है और जिसको बहुत दिक्कत है आपके उस पूरे फंक्शन में किसी भी तरह से सिचुएशन की प्राइवेसी के लिए। अपने जीवन साथी, स्वयं के और बच्चे की प्राइवेसी के लिए उसको दिक्कत आई। अब वह व्यक्ति क्या आपका साथ निभाएगा? यानी एक तरफ परिवार और एक तरफ बिना परिवार के ऐसे व्यक्ति जो सही में एडजस्टमेंट्स के साथ कुछ मैनेज कर सकते थे, लेकिन आपने क्राइटेरिया क्या लिया? फाइनेंसेस। पॉइंट को इतना डिटेल में इसलिए बताया है, तुला राशि वाले अनजाने में अपनी राशि का ये जो गूढ़ नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है कर बैठते हैं, और इसके कारणवश उन्हें बहुत लंबे समय तक इसका भुगतान करना पड़ता है या फिर कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति का साथ छूट जाता है। तुला राशि वालों, विषय गंभीर है, स्पष्ट बताया है। लगता तो नहीं है कि कोई इस तरह से कमेंट कर पाएगा जो अपने अनुभव दूसरों को शेयर करके बता पाए कि गलती तो हुई थी। पर फिर भी अगर इस तरह की मैच्योरिटी तुला राशि के उस व्यक्ति में आ चुकी हो तो जरूर कमेंट कीजिए, दूसरे को पता लग जाएगा कि ऐसे सोने और पीतल को कंपेयर नहीं करते हैं। खैर दर्शकों, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। किसी को भी बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूंगा।